बताता हूँ। एक गांव में एक मास्टर अपने पत्नी और बच्चों के साथ पिछले 25 सालों से रहते थे। वहाँ के जो बच्चे थे उनको पढ़ा भी रहे थे। उन दिनों कुछ हालात ऐसे बिगड़ गए थे कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सा चल रहा था। तो पति और पत्नी दोनों बात ही कर रहे थे। तो पत्नी ने तब उनको बोला था कि जैसे हालात हैं तो अपने अगर बच्चों की बात करें या फ्यूचर की बात करें तो क्या इस गांव को भी छोड़ देना ठीक होगा। तो ऐसे उन लोगों में डिस्कशन हुआ था। अगले कुछ दिनों में उन टीचर को एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया। तब उनको पूछा गया इस हालात के बारे में। तो उन्होंने बताया कि हालात तो ठीक ही हैं, वैसे बिगड़ रहे हैं, लेकिन मेरी पत्नी ऐसे बोल रही थी, बात बात में उन्होंने कहा कि ऐसे बोल रही थी कि क्या हम लोग छोड़ दें। तो ये जो था ये स्टोरी था। लेकिन क्या एक हालात की वजह से वो गांव को छोड़ दिए थे? छोड़ दिए। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ इसी बात पे ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सपन कुमार आपको मेरे चैनल में आओ कुछ अच्छा देखो सीखो और समझो में सबका स्वागत करता हूँ। आज का ये जो वीडियो है ये जो है लाल सिंह चड्ढा जो मूवी आई है आमिर खान की, उसी पे ही है। उनका एक जो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो उन्होंने पिछले 6 सालों के पहले उन्होंने जो दिया था एनडीटीवी में, वो बोला था। दरअसल तब कुछ हालात ऐसे थे कि किरण जी जो थे उनको बोले थे कि हम लोग अपने बच्चों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए शायद इंडिया छोड़ देना बेहतर होगा क्या अभी। ये कुछ डिस्कशंस थी और जब एनडीटीवी में उनको बुलाया गया तो यही बात उन्होंने छेड़ दी एक डिस्कशन के दौरान। तो उसी डिस्कशन की वजह से आज उनकी जो इतनी अच्छी मूवी आई है लाल सिंह चड्ढा, 6 साल बाद उनको बॉयकॉट किया जा रहा है। पिछले 1 हफ्ता से ज्यादा उनका जो मूवी चल रहा है वो अभी चल नहीं पाई है, ज्यादा सफलता नहीं हासिल कर पाई। अगर हम लोग उनकी जो हिस्ट्री की बात करें तो ये आता है सामने। यही आमिर खान है जिन्होंने आपकी अदालत में आके बोला था कि मेरा फैमिली का अगर देखें एक मिनी इंडिया है। उनकी जो 2 पत्नी रही हैं वो इंडियन है, वो किरण जी की बात करें या रीना जी की बात करें। उनकी जो 2 बड़ी बहनें हैं उनका जो शादी हुआ है वो भी दोनों ही हिंदू से शादी किए हैं। उनके जो चचेरे जो भाई थे वो जो इमरान खान थे वो भी जो इंडियन को ही शादी किए थे। और सबसे बड़ी बात देखें तो वो एक ही लौते जो एक्टर हैं जिनका इंडिया के बाहर कोई घर नहीं है, और वो ये भी बोलते हैं कि मैं 15 दिन से ज्यादा इंडिया के बाहर नहीं रह पाता हूँ। तो क्या ये सारे फैक्ट काफी नहीं है उनको साबित करने के लिए कि वो एक इंडियन ही है? दूसरी बात, अपने इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके ये एक्टिंग की वजह से और उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उनको पद्म विभूषण और पद्मश्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है उनके लाइफ में। और इससे बढ़ के जो बात है, पिछले कुछ दिन पहले जब उन्होंने सोचा देखा कि ये बॉयकॉट कर रहे हैं कुछ फिल्म का, तो उन्होंने भी सबसे अपील की और बोला टीवी के सामने आके कि जो लोग मेरी मूवी देखना नहीं चाहते मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। उन्होंने कहीं पे प्रोटेस्ट नहीं किया या कुछ नाराजगी नहीं दिखाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक छोटे से स्टेटमेंट की वजह से क्या हम एक इंसान जो पिछले 25 सालों से इंडस्ट्री में है, हम लोग जिनको ही प्यार देते आ रहे हैं, उनका दंगल मूवी उठा के देखिए, उनका तारे जमीन पर, ये सारे जो मूवीज हैं एक अच्छा मैसेज देके आएंगे। क्या एक स्टेटमेंट की वजह से जो वो 6 साल पहले और एक सिचुएशन को लेके बोले थे, उस वजह से एक अच्छी मूवी को हम लोग ऐसे ही जाने दें? और सबसे बड़ी बात, ये जो मूवी जो बनी है फॉरेस्ट गुम्स पे, ये रीमेक है, इस पे एक मैसेज है कि अगर आप पे कोई ईंट फेंकता है तो आप उस ईंट से अपना घर बनाओ, ना ही उसको फेंक दो। तो ये एक अच्छा मूवी है जिसमें एक एबनॉर्मल चाइल्ड कैसे अपने दोस्त जब उससे ईंट फेंकते हैं तो उससे वहां से कैसे दौड़ना सीखता है और अपने जिंदगी में आगे बढ़ के कैसे मेडल लाता है। तो ये एक इंस्पायरल मूवी है। तो मैं सबसे अपील और दरखास्त यही करूंगा कि इस मूवी को जाके देखे, और ये भी बोलूंगा कि मैं इस मूवी का प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे भावनाओं का मैं जता रहा हूँ यहाँ पे कि हालातों पे बोली गई एक छोटी सी बात के लिए एक बड़ी चीज जैसे मिस ना हो जाए। और हम लोग अगर अपनी फैमिली का भी बात करें, कभी ऐसा नहीं होता है क्या हम लोग अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, जिन दोस्तों को हम लोग पिछले 20 साल से जानते हैं, उनके साथ कभी अनबन हो जाती है तो हम लोग भी बोल देते हैं आपसे बात नहीं करना है, यहाँ पे नहीं आना है, गांव में कुछ प्रॉब्लम होता है तो गांव में नहीं रहना है। अपने फैमिली में भी कभी मम्मी पापा या भाई बहन लोगों के साथ अगर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बोलते हैं हमको यहाँ पे नहीं रहना है। इसका मतलब ये है क्या कि हम लोग ये घर छोड़ दें या मम्मी पापा लोग हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें? सबका घर वापसी होता है। तो मेरे हिसाब से आमिर खान जो कि एक सुपरस्टार हैं, इतने अच्छे मूवीज देते हैं, तो उनका घर वापसी होना चाहिए। उनकी बातों का ये जो बात बोले थे उनको ही नकारिए, ना कि आमिर खान जी को, क्योंकि वो सच्चे इंडियन हैं। अगर आप उनके हिस्ट्री को देखें तो शेष में ये मैं बोलना चाहूंगा कि
इस मूवी को थोड़ा देखिए, इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जितना हो गया, बस आगे नहीं। इसी सोच के साथ मैं आज का वीडियो कंप्लीट करता हूँ।